यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जागरण जोश। क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी एक खास लिस्ट जो है वो बनती है, जो कि हमेशा एक सस्पेंस में ज़रूर रहती है। ये सिर्फ एक नाम की सूची नहीं है, बल्कि उन मेहनती स्टूडेंट्स के लिए एक दूसरा मौका है जो सिर्फ एक नैरो मार्जिन से यानी कि आईएएस और आईपीएस बनने से रह जाते हैं। जब चुनने की बारी आए तो ऑफिसर्स अपनी सीट जो है खाली ज़रूर छोड़ देते हैं। तब ये जो रिवर्स लिस्ट है सामने आती है और उन सभी उम्मीदवारों को बिना नए एग्जाम के सीधे देश की सबसे बड़ी सर्विस में एंट्री भी दिला देते हैं। कैसे और कब ये लिस्ट जारी होती है और साथ ही इसमें नाम जो है अपना कैसे आप ढूंढ सकते हैं। तो कैसे और कब ये लिस्ट जारी होती है और साथ ही इसमें नाम आना क्यों इज इम्पोर्टेंट होता है इस लिस्ट में, आइए जानते हैं इस यूपीएससी रिजर्व लिस्ट के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। जैसे कि हर साल की तरह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी भी कर दिया है। और जैसे कि आपको बता दें, इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे कई सर्विस के लिए कैंडिडेट्स चुने जाते हैं। इस साल भी 11,000 से ज्यादा वैकेंसीज के मुकाबले जो है वो 10,000 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर के लिए भी रिकमेंडेड किया गया है। लेकिन पूरी सीट्स भरने के लिए यूपीएससी की ये फाइनल लिस्ट के अलावा जो है एक रिजर्व लिस्ट भी रखी जाती है। ये लिस्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स यानी कि 2024 के रूल्स यानी कि 24 और 25 के हिसाब से बनाई जाती है और इसका सीधा सा मतलब है कि खाली रह गई सीट्स को बाद में यानी कि एलिजिबल उम्मीदवारों से भरा जा सके। बात करें इस अपडेट की तो यूपीएससी रिजर्व लिस्ट जो है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि सीएससी का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है और एक बहुत ही ज़रूरी बैकअप प्लान भी है। इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि इंश्योर करना कि सरकार को पूरे एलिजिबल ऑफिसर्स मिल सके। इस लिस्ट को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स यानी कि 2024 के अंडर जो है वो एक स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ साथ मेंटेन किया जा सके, एक ऐसा फॉर्मूला और एक ऐसी लिस्ट। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला, जब जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होने वाले रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स बाद में रिजर्वेशन बेनिफिट ले लेते हैं और साथ ही उनकी जो है खाली हुई अनरिजर्व सीट्स को तुरंत जो है भरने के लिए ये रिजर्व लिस्ट का काम जरूर आता है। वही दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा, जब यानी कि फाइनल रिजल्ट में रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की जो है संख्या यानी कि नंबर टोटल वैकेंसी जैसे कि 11,029 के मुकाबले जो है वो 1,009 तक यानी कि 10,000 तक कम होती है, तो ये लिस्ट आपके बचे हुए पोस्ट को मेरिट के आधार पर फिल जरूर कर देती है। इसी तरह यूपीएससी देश को जरूरी ऑफिसर समय पर जो है उपलब्ध करता भी है। वही यूपीएससी रिजर्व लिस्ट के बाकी की प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस जो है वो 4 मेन स्टेप्स में होता है। बात करें पहले स्टेप की तो सबसे पहला जो होता है आपका स्टेप यानी कि यूपीएससी फाइनल रिजल्ट अनाउंस करके रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की मेन लिस्ट जारी करना। उसी के बाद यानी कि तुरंत इसके स्टेप 2 की बात करें तो वो कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स जो है वो लास्ट यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट से थोड़े से कम जरूर होते हैं, उनकी रिजर्व लिस्ट बनाई जाती है जिसमें जर्नल और रिजर्व सभी कैटेगरीज के लोग जो है उसमें शामिल होते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट की। चलिए इसमें पहले बात करते हैं स्टेप 3 की। तो स्टेप 3 में लिस्ट तक पूरी जो है तरह से एक स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रहती है यानी कि जब तक मेन लिस्ट वालों की सर्विस जो है वो एलोकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक। वहीं अंत में चलिए बात करते हैं स्टेप 4 की। जब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड साथ ही ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी ये कंफर्म करते हैं कि कितनी सीट्स खाली रह गई है, तब यूपीएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि upsc.gov.in पर ये रिजर्व लिस्ट जारी कर देती है। इस लिस्ट में शामिल कैंडिडेट्स को उनकी खाली सीट्स के लिए रिकमेंडेड कर दिया जाता है और साथ ही इसी तरह बिना नए एग्जाम के देश को एडिशनल ऑफिसर्स भी मिल जाते हैं। वहीं आप इस लिस्ट में अपना नाम जो है यूपीएससी की वेबसाइट पर यानी कि व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस लिस्ट के बारे में पता था और आखिर आपको इस जानकारी से कितना समझ आया। ऐसे इन्फो के लिए बने रहिए हमारे साथ। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोश।